हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है व्हाट इज़ पोलन ग्रेन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट को किए। तो एक मोटिवेटिंग लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो आप भी, आई होप कि आप भी मेहनत पे भरोसा करते हैं, आप भी किस्मत की बात नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री राधे जी को जय करते हैं और अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन हम देखो व्हाट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक्चुअल में है क्या? आई होप शायद तक आपको दिख नहीं रहा होगा। ये व्हाट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है क्या एक्चुअल में, हमको ये पता होना चाहिए। हमने कल क्या सीखा था पिछले लेक्चर में? ये एक सेल थी, ठीक है, जिसमें क्या ये क्या है हमारी एक एमएमसी थी। एक एमएमसी। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या है डिप्लॉयड है। ठीक है, ये डिप्लॉयड थी। फिर उसके बाद ये हमें हमारे को कहाँ मिली थी? माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया में थी क्या थी? एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लोइडी क्या थी? 2n। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। ठीक, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। तो क्या बने? 4 माइक्रोस्पोर बने। 4 माइक्रोस्पोर जिसे बने, जिसकी प्लोइडी क्या थी? n। आगे फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस शिफ्टेड टू पेरिफेरी। अब इसके बाद इस वाले न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर एक के अंदर, ऐसे चारों के अंदर होगा, हम एक की बात करते हैं, हम एक को दिखाएंगे, ऐसा होगा एक्चुअल में सबके अंदर। ठीक, तो ऐसे ही फॉर्मेशन हो गया वैक्यूल का। इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक वैक्यूल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। और जो इसका ये वाला पीला पीला जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये उसकी पेरिफेरी मतलब दीवार, इसकी सेल वॉल की तरफ चला गया। और इसकी अराउंड जो है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि माइक्रोस्पोर में प्रेजेंट है। फिर हमारा इसके अंदर पहला माइटोसिस हुआ, अनइक्वल माइटोसिस हुआ। तो हमें ये मिला स्पिंडल फाइबर, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो गई। और ये सारा सेम वैसे ही रहा। ये इसको अभी भी हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। 2 सेल फॉर्म्ड होती हैं किसके अंदर? जो हम आगे बनाएंगे उसमें। ये अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारा फॉर्म हुआ आफ्टर से 2 सेल हमारी फॉर्म्ड होती है। ये वाली पहली सेल का नाम है, इस 2 सेल फॉर्म होती है। पहली वेजिटेटिव सेल, वीसी से डिनोट करते हैं जिसको हम वीसी से डिनोट करते हैं। दूसरी जनरेटिव सेल, जो कि हमारी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म, ये किसका साइटोप्लाज्म है? वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेटिव सेल हमारी क्या करती है? फ्लोट करती है। वेजिटेटिव सेल के अराउंड एक वॉल है जिसको बोला जाता है सेल की मेम्ब्रेन, जिसकी क्या है? सेल की मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर एक लेयर है जिसको बोला जाता है इंटाइन। और इंटाइन की जो हमारी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की क्या है? सबसे आउटर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्जाइन। और उनके अंदर कुछ क्या है? पोर्स भी दिख रहे हैं आपको, जैसे ये। वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, हम वेजिटेटिव सेल से पूछते हैं, हे वेजिटेटिव सेल तू बता तेरा वैक्यूल कैसा है? वेजिटेटिव सेल कहती है मेरा वैक्यूल लार्ज है, मेरा वैक्यूल इरेगुलर है। ठीक है, यस, ठीक, ये ऐसे होता है। और जनरेटिव सेल में भी ऐसे ही है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इधर देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेटिव सेल की बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे वेजिटेटिव सेल, जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। जो हमारी जनरेटिव सेल होती है वो कैसी? स्मॉल है और स्पिंडल शेप की होती है। किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती है। और वेजिटेटिव सेल हमारी लार्ज होती है, लार्ज सेल होती है, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। ठीक, देखो जनरेटिव सेल जो है वो कहाँ फ्लोट करती है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। इसमें फूड स्टोर होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करती है? फूड स्टोर करती है। जबकि साइटोप्लाज्म क्या, जेनेटिक सेल क्या करती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये फूड स्टोर करती है।
ठीक। जर्म पॉइंट, ये जर्म, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है जर्म पॉइंट। जर्म पॉइंट क्या है, जहाँ पर एक्जाइन हमारा अपसेंट होता है, इस लेयर को बोला जाता है एक्जाइन, जो कि आउटर है। इस लेयर को बोला जाता है, ये जो पिंक कलर से दिखा रखी है, इसको बोला जाता है इंटाइन लेयर, जो कि इनर है। ठीक। एक्जाइन जहाँ अपसेंट होती है इसको जर्म पॉइंट बोलते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, पोलन ट्यूबराइज होती है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। एक्जाइन, इस एक्जाइन प्लस में इंटाइन, एक्जाइन प्लस में इंटाइन, एक्जाइन प्लस में इंटाइन, दोनों को मिला के बोलते हैं सेल वॉल, दोनों को मिला के बोलते हैं सेल वॉल। मान लीजिए ये मेरी क्या है, इंटाइन, इसके आगे लगा दी, इसके आगे लगा दी एक्जाइन, तो ये क्या हो गई, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक, जो कि क्या है, एक डबल लेयर है, जो कि क्या है, एक डबल लेयर, ये डबल लेयर है। ठीक, आगे बात करते हैं। पोलन गेन जो होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है डायामीटर के अंदर। तो ये था हमारा पोलन गेन, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फास्ट रिवीजन ले लो। पोलन गेन क्या थी, माइक्रोस्पोरिया के अंदर क्या था, एमएमसी मियोसिस हुई, 4 माइक्रोस्पोर बने, फिर इसके अंदर क्या हुआ, हमारी वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई। वैक्यूल की फॉर्मेशन कहाँ होती है, सेंटर में होती है। जब सेंटर में होती है तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कहाँ चला जाता है, पेरीफेरी पे चला जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट माइटोसिस होती है अनइक्वल, जहाँ पे स्पिंडल एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, और ये एजिटेज ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद हमारी पोलन गेन की फॉर्मेशन हो जाती है। पोलन गेन फॉर्मेशन के अंदर 2 सेल में डिवाइड होता है। पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो क्या अपना वैक्यूल है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, इरेगुलर होता है, न्यूक्लियस भी इसका होता है। और जनरेटिव सेल ये ऐसे, ठीक। सेल मेम्ब्रेन, वेजिटेटिव सेल के बाहर जो होती है उसको बोलता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है इंटाइन, फिर उसके बाहर है एक्साइन। जो हमारी इंटाइन होती है वो रेगुलर होती है, बट वेजिटेटिव सेल एक्साइन जो होती है वो क्या होती है, हमारी इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं चलती। ठीक है, इस तरीके से हमने सारा ये भी पढ़ा। एक्साइन प्लस में इंटाइन दोनों को बोलते हैं सेल वॉल। फ्लोर साइटोप्लाज्म करती है जनरेटिव सेल। और अब आगे आप देखोगे भी कि जो जनरेटिव सेल है वो आगे जब वर्क करती है तो 2 सेल में बढ़ती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब पर। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होती है, एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और थैंक यू तो बोल दी, थैंक यू तो बोला नहीं हमने। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो करिए। ठीक, बाय।